व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं हमारे इकोनॉमिक्स के वाइवा के बारे में डिटेल्स। मैंने आप लोगों को ऑलरेडी अकाउंटेंसी वाइवा और बिजनेस स्टडीज वाइवा पे डिस्कशन कर लिया है। दिस इज द लास्ट वीडियो फॉर दिस वाइवा सीरीज जिसमें हम इकोनॉमिक्स के वाइवा के बारे में डिस्कशन करेंगे एंड सारी चीजें कवर करेंगे। तो जाओ जल्दी से कॉपी पेन लेके आओ, इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, वाइवा कैसे प्रिपेयर करना है वो बताऊंगा और सारी चीजें कंप्लीट करेंगे। चलिए लेट्स बिगिन। तो गाइस सबसे पहले जब हम इकोनॉमिक्स वाइवा की बात करते हैं तो कुछ जनरल चीज़ें हैं जो ऑलमोस्ट सभी में सेम है, चाहे वो अकाउंटेंसी हो, चाहे बिजनेस स्टडीज हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो। आपकी फाइल जो है इट इज़ गोइंग टू बी फॉर 10 मार्क्स और आपका ओरल एग्जामिनेशन इज ऑल्सो फॉर 10 मार्क्स, राइट। तो जो फाइल है, फाइल आपकी बिल्कुल कंप्लीट होनी चाहिए। कंप्लीट इन द सेंस, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, उसके अंदर इंडेक्स, उसके अंदर जो इनिशियल एक्नॉलेजमेंट होता है वो, उसके साथ साथ फाइल में जो आपने सब्जेक्ट जो भी टॉपिक लिया है वो टॉपिक आपका अच्छा प्रिपेयर होना चाहिए। अच्छे तरीके से आपने इन डिटेल सारी चीज़ें बनाई हैं, उसके अंदर पिक्चर्स यूज़ करी हैं, क्योंकि इकोनॉमिक्स में क्या होता है, टीचर ना डेटा बहुत ढूंढ रहा होता है। तो कोशिश करो कि आपने जो भी फाइल बनाई है उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ डेटा आप साथ में स्टिक करो, ताकि टीचर को लगे कि हाँ यार रिसर्च करके बनाया गया है। अगर फाइल देखते हुए टीचर का ध्यान ना भी जाए तब भी आप उसको हाईलाइट कर दो कि सर देखो ये मैंने रिसर्च किया था इस पर्टिकुलर टॉपिक पे और मुझे ये इससे सीखने को मिला, तो वहां पे आपका इंप्रेशन अच्छा हो जाएगा। तो फाइल कंप्लीट होनी चाहिए। अगर आपको बोला गया है कि डेकोरेट करनी है तो वेल डेकोरेटेड होनी चाहिए, अगर नहीं बोला गया तो दैट इज फाइन, राइट। तो सबसे पहले तो फाइल कंप्लीट करो, उसको डेकोरेटेड रखो। अब चलते हैं हम वाइवा वाले पार्ट पे जिसमें आपका ओरल एग्जामिनेशन होगा। तो ओरल एग्जामिनेशन में हमेशा से यही बोलता हूं कि वो उसकी तैयारी आपको घर से करनी है, स्टार्टिंग विद योर ड्रेसअप। यू शुड बी वेरी वेल ड्रेस्ड। आपकी यूनिफॉर्म कंप्लीट होनी चाहिए, जो भी आपकी स्कूल यूनिफॉर्म है। शूज क्लीन होने चाहिए। मैं आपको एक ओवरऑल जनरल पर्सनालिटी टिप भी देता हूँ। सबसे पहली नजर इंसान की आपके शूज पे पड़ती है, तो आपके शूज वेल पॉलिश्ड होने चाहिए, गंदे ना हो, ठीक है। शूज अच्छे होने चाहिए। यू हैव टू बी वेल ग्रूम्ड। अच्छे से अपना हेयर कट वगैरह करा के जाना, ये नहीं है कि बस चल रहे हो। एक जेंटलमैन दिखना चाहिए इंसान की, हाँ यार किसी ने वॉक इन करा है, सही है। और कुछ बच्चे होते हैं बहुत सारी परफ्यूम लगा के चले आते हैं, ऐसा मत करना। बस एक नॉर्मल, अगर आपको फ्रेग्रेंस यूज करनी है थोड़ी सी हल्की सी यूज करो, बस दैट इज इट, ताकि प्लीजेंट लगे कि हाँ किसी ने एंटर करा है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि भैया बॉटल ही डल गए पूरी की पूरी, ऐसा नहीं करना है, ऑलराइट। तो बी वेरी वेल ड्रेस्ड, बी ग्रूम्ड, यू हैव टू बी वेरी कॉन्फिडेंट। जब आप टीचर के पास जाके बैठते हो तो उनको अच्छे से ग्रीट करो, मॉर्निंग या आफ्टरनून विशेस वट एवर इट इज वो दो। उसके बाद आराम से कॉन्फिडेंटली अपनी चेयर पे या बेंच पे, जिस पे भी आपको बिठाया जाएगा, उस पर आराम से जाके बैठो एंड एक कॉन्फिडेंट इंसान की तरीके से बैठ के बातचीत करो, जैसे कि दो सीनियर लीडर्स के बीच में डिस्कशन चल रहा है, तो दो सीनियर लीडर्स के तरीके से आपको बात करनी है। यू हैव टू बी वेरी वेरी कॉन्फिडेंट। एक चीज का ध्यान रखना है, यू डोंट नीड टू आर्ग्यू। आपको बिल्कुल भी आर्ग्यू नहीं करना है बेटा, ठीक है। हर चीज पे आपको जस्ट एग्री करना है। डोंट आर्ग्यू, जस्ट एग्री कि हाँ ठीक है यार, टीचर ने जो बोला दैट इज इट, दैट इज फाइनल, दैट इज ओके, यू आर गुड विद इट। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है उस चीज से, राइट। एंड इस तरीके से यू हैव टू बी वेरी इंटरेस्टेड। जब टीचर कुछ बता रहा है ना, जो आपका एग्जामिनर है, तो यू हैव टू बी इंटरेस्टेड। आप ऐसा शो करो कि आप बहुत इंटरेस्टेड हो उनको सुनने के लिए, और आप उनको सुनने के लिए ही आए हो। यू आर ईगर टू लिसन आउट टू हिम और हर, सही है। तो बी वेरी इंटरेस्टेड, लगना चाहिए कि हाँ बच्चा कुछ सीख रहा है, कुछ समझ रहा है, राइट। और जब वो चीज, कोई चीज कंप्लीट कर दे तो अप्रिशिएट कर दो कि वाह सर थैंक यू सो मच, ये तो बड़ा मजा आ गया सीख के, है ना। तो इस तरीके से थोड़ा सा, ये कुछ बेसिक टिप्स होते हैं जो कम्युनिकेशन में भी यूज होते हैं, पर्सनालिटी में भी यूज होते हैं। इनसे बड़ी बड़ी बिजनेस डीलिंग्स हो जाती हैं, तो जस्ट वाई वाई, समझे। तो ये कुछ बेसिक चीजें हो गई जिनका आपको ध्यान रखना है सबसे पहले। उसके बाद अब हम चलते हैं टॉपिक पे, सर सब्जेक्ट वाइज। तो सब्जेक्ट वाइज बच्चे, सबसे पहले मैं आपको यही बोलूंगा कि आपको पता होना चाहिए वहां पे कि सर हमारे दो पार्ट्स हैं, पार्ट ए पार्ट बी। दिस इज मैक्रो एंड दिस इज इंडियन इको। अब जो भी आपका फाइल का टॉपिक है, जो भी आपने फाइल का टॉपिक लिया हुआ है, सबसे पहले तो वो आपका स्ट्रॉन्गेस्ट होना चाहिए कि भैया हमने मनी एंड बैंकिंग लिया हुआ है, तो मनी एंड बैंकिंग तुम्हें पूरा अच्छे से याद होना चाहिए कि सेंट्रल बैंक क्या है, उसके फंक्शंस क्या हैं, मनी मल्टीप्लायर क्या होता है, सेंट्रल बैंक इंडिया में कौन सा है,
हर चीज उसके बारे में आपको पता होनी चाहिए। मनी क्या है, मनी सप्लाई क्या है, तो बेसिक अगर आपका टॉपिक वो है, या आपका टॉपिक गवर्नमेंट बजट है तो गवर्नमेंट बजट के बारे में पूरी कंप्लीट आपको चैप्टर तैयार होना चाहिए। गवर्नमेंट बजट के बारे में बेसिक जानकारी, जो लेटेस्ट गवर्नमेंट ने बजट रिलीज करा है वो क्या था, पुराने बजट में और इस वाले बजट में क्या फर्क है, इस तरीके की कुछ कॉमन चीजें। देखो इकोनॉमिक्स का वाइवा है, इकोनॉमिक्स में टीचर आपकी जनरल नॉलेज बहुत चेक करता है कि आपको इकोनॉमी में चल क्या रहा है, पता है या नहीं पता है। डिमोनेटाइजेशन, जीएसटी, कैसे कैसे ये हमारी इकोनॉमी को इम्पैक्ट कर रहे हैं, है ना। कौन कौन से रिसेंट, या G20 आपसे जरूर पूछ सकते हैं, G20 के बारे में जरूर पढ़ के जाना कि व्हाट इज G20, क्यों इंडिया कैसे होस्ट कर रहा है, कि कौन कौन सी नेशंस उसके अंदर हैं, है ना। तो वो आपको बेसिक चीजें जो इकोनॉमी में हमारी चलती हैं, जो हमारी इकोनॉमी में बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लगने चाहिए कि आप एक इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हो, राइट। गवर्नमेंट का बेसिक टैक्सेशन सिस्टम क्या है, इनडायरेक्ट डायरेक्ट टैक्स क्या है, आपको थोड़ा सा इकोनॉमिक्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए अच्छी, राइट। ये तो कुछ बेसिक चीजें हो गई। फाइल का टॉपिक हो गया। अब समझो कि आपको क्या बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए। सबसे पहले आपको आना चाहिए नेशनल इनकम के सारे फॉर्मूलाज। नेशनल इनकम आपको पता होना चाहिए कि किसको नेशनल इनकम बोलते हैं, कौन सा एनएनपी एट एफसी होता है, जीडीपी एट एमपी क्या होता है ना, एनडीपी एट एफसी क्या होता है, कौन सी डोमेस्टिक इनकम है, कौन सी नेशनल इनकम है, नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के क्या क्या फॉर्मूलाज हैं, वो फॉर्मूलाज सबसे पहले फॉर्मूलाज बहुत अच्छे से रेडी कर लेना, ठीक है। फॉर्मूलाज 2 चैप्टर में, आपको 3 चैप्टर में देखने को मिलेंगे, नेशनल इनकम में, एडीएएस में और गवर्नमेंट बजट में। तो आपको एक तो ये बहुत अच्छे से पता होने चाहिए सारे फॉर्मूलाज, राइट। फॉर्मूलाज बिल्कुल भी मिस आउट मत करके जाना, फॉर्मूलाज लर्न करके जाना, सही है। उसके बाद मनी बैंकिंग से मुझे नहीं लगता कोई खास क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, अगर आपका वो टॉपिक नहीं है तो। टॉपिक है तो क्वेश्चन पूछेंगे, टॉपिक नहीं है तो मनी बैंकिंग से कुछ खास नहीं पूछते। उसके बाद आ जाता है एडीएस, जिसके अंदर आपसे फुल एम्प्लॉयमेंट, ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट पे क्वेश्चन जरूर बनता है। इन्फ्लेशनरी डिफ्लेशनरी गैप आपसे जरूर पूछा जा सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि आपको बोले कि भैया इन्फ्लेशनरी डिफ्लेशनरी गैप का डायग्राम बना के दिखाओ या ये कर्व बना के दिखाओ। तो इन्फ्लेशनरी डिफ्लेशनरी गैप एक बार ध्यान से देख के जाना, कर्व्स एक बार सारे देख के जाना, एडी कैसे बनता है, एएस कैसे बनता है ना। एडी वाले यूनिट से ज्यादा सवाल आने के चांसेस हैं। एपीसी क्या होता है, एपीएस क्या होता है, एमपीसी क्या होता है, एमपीएस क्या होता है। तो ये वाला यूनिट बच्चों ज्यादा अच्छे से तैयार करना। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि इस वाले यूनिट से ज्यादा टीचर्स आपसे सवाल पूछेंगे, राइट। उसके साथ साथ आप अपने फाइल वाला टॉपिक रेडी कर जाना। तो फाइल वाला टॉपिक रेडी हो गया, ये वाला पूरा यूनिट आपका रेडी होना चाहिए। एपीसी, एपीएस, एमपीसी, एमपीएस, इसके बारे में आपको चीजें पता होनी चाहिए। उसके बाद गवर्नमेंट बजट में आपको ये पता होना चाहिए बजट के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, सरकार के लिए रेवेन्यू रिसिप्ट क्या है, कैपिटल रिसिप्ट क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है। फॉरेन एक्सचेंज में आपको बस मेनली डीवैल्यूएशन, डेप्रिसिएशन का डिफरेंस पता होना चाहिए, राइट। बैलेंस ऑफ पेमेंट में आपको बस ये पता होना चाहिए कि बैलेंस ऑफ पेमेंट के कंपोनेंट्स, कौन सी चीज कहां पे आती है। मैंने बहुत शानदार वीडियो लास्ट ईयर वाला बनाया हुआ है बैलेंस ऑफ पेमेंट का, वो देख लो, दैट इज इनफ, राइट। तो ये बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, राइट। तो दिस इज ऑल फ्रॉम मैक्रो बेटा जी। इंडियन इको की अगर मैं बात करूं तो इंडियन इको में आपका यूनिट नंबर 1 में सबसे पहला जो सवाल आता है वो ये आता है कि इंडियन इकोनॉमी को ब्रिटिशर्स ने कैसे यूज किया। तो वहां पे बताना आप कि ब्रिटिशर्स चाहते थे कि हम उनको एज अ फीडर इकोनॉमी वो हमें यूज करें, राइट। और उनके कुछ ऐसी पॉलिसीज थी जिनसे हमें बहुत नुकसान हुआ, चाहे वो जमींदारी सिस्टम हो, चाहे वो हमारे पास जो कमर्शलाइजेशन करा गया एग्रीकल्चर का वो हो, चाहे उनका टैक्सेशन सिस्टम हो, उन्होंने अपने बेनिफिट के लिए हमें बुरी तरीके से एक्सप्लॉइट करा। ब्रिटिशर्स के कोई पॉजिटिव्स, रेलवेज आप बता सकते हो, इंफ्रास्ट्रक्चर आप बता सकते हो, इस तरीके की चीजें, है ना। उसके साथ साथ आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे 5 ईयर प्लान्स किस तरीके से काम करते हैं, कब से हमारी प्लानिंग शुरू हुई, प्लानिंग में मेजर रोल किसका होता है, प्लानिंग कमीशन क्या होता है, एनसीईआरटी की फुल फॉर्म क्या है, एनसीईआरटी की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, राइट। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछ सकते हैं। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन से सवाल पूछ लेते हैं। उसके अलावा इंडिया चाइना पाकिस्तान से क्वेश्चन जरूर पूछते हैं टीचर। तो इंडिया चाइना पाकिस्तान में इंपॉर्टेंट डेट्स याद करके जाना कि भैया इंडिया कब फ्रीडम था, पाकिस्तान का कब था, चाइना कब फॉर्म्ड हुआ, उसके बाद रिफॉर्म्स इनमें कब कब आए, ग्रीन रेवोल्यूशन क्या होता है, व्हाइट रेवोल्यूशन क्या होता है, गोल्डन रेवोल्यूशन क्या होता है ना। कौन सा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में बेस्ट है इंडिया चाइना पाकिस्तान में से, लिटरेसी रेट सबसे ज्यादा किस में है, अनएम्प्लॉयमेंट सबसे ज्यादा किस में है। तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं जो आपको पता होने चाहिए। जीएलएफ कैंपेन क्या है,
किसने लीड किया था, ग्रेट प्लोरिटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन क्या है। तो इस तरीके के सवाल आपसे ज़रूर पूछे जाते हैं। ये सब इंडिया चाइना पाकिस्तान के सवाल है, पूरा इंडियन इको मैंने आपको अभी खत्म कराया है, राइट। तो बड़े ध्यान से करके जाओ बेटा, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। अब आप ट्राई करो कि आप अपना बेस्ट दे के आओ। टीचर को आप कोशिश करो कि अगर आपसे वो 6 क्वेश्चंस पूछ रहे हैं तो मिनिमम 4 to 5 आप आंसर करो सही। एक आधा गलत भी हो गया तो कोई बात नहीं, एंड इन केस आप 2 से 3 भी गलत कराते हो तो कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। आप जाते जाते टीचर को बोलो कि थैंक यू सो मच, आपसे काफ़ी कुछ सीखने को मिला, आज बहुत सारी नई बातें हमने डिस्कस करी, बहुत अच्छा लगा, एंड आई प्रॉमिस यू कि आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। मैं जाके मेहनत करूंगा या मेहनत करूंगी, अगले 1.5-2 महीने में फुल मार्क्स लाने की कोशिश करूंगी और खूब मेहनत करके हम काम करेंगे और चीज़ें अच्छी बनाएंगे, राइट। तो टीचर को एश्योरेंस दे के आना कि जो उन्होंने आपको टाइम दिया है, जितना भी वाइवा आपका हुआ है उस टाइम में आपको सीखने को मिला है और यू आर थैंकफुल फॉर इट, राइट। तो हमेशा कॉन्वर्सेशन को जब खत्म करना है तो एक ग्रैटिट्यूड के साथ खत्म करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, सही है ना, क्योंकि सिर्फ इंटेलिजेंट होना ही इनफ नहीं है, आप पूरा पैकेज दिखना चाहिए, तब आपको पूरे के पूरे मार्क्स वहां पे मिल जाएंगे, चाहे आपने आंसर एक आधा गलत भी दिया हो तब भी, ठीक है। और इतना एफर्ट करने के बाद भी अगर आपका वाइवा अच्छा नहीं होता तो बिल्कुल भी स्ट्रेस मत हो, बोर्ड्स पे फोकस करो, दैट इज वे मोर इंपॉर्टेंट। वाइवा हो गया, जो होना था, जैसा होना था हो गया, अब आप उसमें कुछ नहीं कर सकते, जो हो गया सो हो गया। अपनी तरफ से अपना बेस्ट दे के आना है, चीजें अच्छी करके आनी है, एक स्माइल रखना अपने फेस पे थ्रू आउट द टाइम और कॉन्फिडेंट रहना, ओवर कॉन्फिडेंट मत होना, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना, राइट। थैंक यू सो मच। बस यही सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। आई गेस आप लोगों को वाइवा वाली सीरीज से काफी कुछ नया मिल गया होगा, चीजें समझ आ गई होंगी कि वाइवा कैसे देना है, क्या करना है, किन किन चीजों का ध्यान रखना है, बस इनका ध्यान रखो, बाकी दैट इज इट। ऑलराइट, थैंक यू सो मच एवरीवन, आई एम गोना सी यू ऑल सुपर सून, टिल देन सी या, टेक केयर, बाय बाय।